मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा करने के बाद अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं वो ओवरी, यूटेराइन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब पार्ट्स आते हैं। तो ओवरी के बारे में क्या लिखते हैं? ओवरीज आर जर्मिनल एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो ओवरीज के पास हमारी जर्मिनल सेल्स होती हैं, एग या ओवा होता है। ओके, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जैसा ही काम करती हैं। स्मॉल ऑर्गन सस्पेंडेड इन द पेल्विक कैविटी बाय लिगामेंट्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ओवरीज क्या है, एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि पेल्विक कैविटी में है, पेल्विक कैविटी में है, जबकि मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या जर्मिनल पार्ट है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ स्क्रोटम में सस्पेंडेड है। ठीक है, तो जिन लिगामेंट से ओवरी सस्पेंडेड होती है वो है सस्पेंसरी लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट। अपर एंड्स आर इंटीमेटली अटैच्ड विद द फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये फेलोपियन ट्यूब है और ओवरी का जो अपर पार्ट है वो फेलोपियन ट्यूब के अपर पार्ट से, या उसको फिम्ब्रिया कहते हैं। फिम्ब्रिया मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओवम को कैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके साथ अटैच्ड होते हैं। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर एपिथीलियम। तो इसकी जो आउटर लेयर होती है वो एपिथीलियम की बनी हुई होती है और इसके नीचे जो है वो ओवम का प्रोडक्शन होता है। Okay. Ova begin maturation process which take place in small fluid cluster of cell called ovarian follicles। तो ओवा जो प्रोड्यूस होता है हर मंथ, जो एक एग का प्रोडक्शन होता है वो ओवेरियन फॉलिकल्स से होता है। ठीक है, तो ओवेरियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम यहाँ देख सकते हैं। ओवेरियन फॉलिकल oocyte, जिसे फीमेल जर्म सेल कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। तो इसका मैचुरेशन कैसे हुआ? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, या थोड़ा सा इससे और पहले चलते हैं तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होकर के सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर ग्रोइंग फॉलिकल्स बनते हैं और ग्रोइंग फॉलिकल्स मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होते हैं। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब बर्स्ट होते हैं तो यहाँ से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस में पूरे 28 डेज लगते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज होता है। अब oocyte तो निकल जाता है और इसके बाद जो ये पार्ट बचता है इसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट होता है कब तक? जब तक फीमेल कंसीव नहीं करती। अगर फीमेल कंसीव करती है तो फिर ये परसिस्ट करता है और फीटस की डिलीवरी के साथ ही ये एक्सपेल आउट, या कह सकते हैं कि प्लेसेंटा जब डिलीवर होता है तो प्लेसेंटा की डिलीवरी के साथ ही ये एक्सपेल आउट होते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में लिखा है कि ये 10 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूट्रस के मीडियली प्रेजेंट होती हैं।
पेनिट्रेट इट्स वॉल एंड ओपन इनटू यूटेराइन कैविटी, और ये यूट्रस की वॉल को पेनिट्रेट करके यूटेराइन कैविटी में एंटर करती हैं। रिसीव द ओव्यूलेटेड oocyte, ठीक है। तो ये काम क्या है फैलोपियन ट्यूब का कि सेकेंडरी oocyte को ये कैरी करती है, रिसीविंग का काम करती है, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। डज नॉट फिजिकली अटैच विद द ओवरी, और इसका ऐसा कोई फिजिकल अटैचमेंट ओवरी के साथ नहीं होता है, और ये भी सपोर्टेड होती है ब्रॉड लिगामेंट से, जो ओवेरियन ब्रॉड लिगामेंट हैं उनके साथ ही ये अटैच्ड होती हैं, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के फंक्शंस क्या होंगे, इसमें फिम्ब्रिया या फिम्ब्रिएटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि oocyte को रिसीव करते हैं। फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो इसके अंदर की तरफ, ट्यूब के अंदर की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको हम सीलिया कहते हैं, जो कि oocyte की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सीलिया जो है मूवमेंट करेंगे तो oocyte आगे की तरफ या यूट्रस की तरफ जाता रहता है। यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इन्वर्टेड पियर, ठीक है, इन्वर्टेड पियर के जैसे नाशपाती के आकार का होता है, और इसके जो फंक्शंस हैं कि ये फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करता है, फर्टिलाइज्ड एग को, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो पहले ही फैलोपियन ट्यूब में हो चुका था। फिर उसे रिटेन करता है और नरिश करता है। वेजाइना क्या है, फाइब्रोमस्कुलर पार्ट होता है, 9 सेंटीमीटर के लगभग लंबाई होती है, और ये सर्विक्स से एक्सटीरियर बॉडी तक प्रेजेंट होता है। वेजाइना के पीछे की तरफ ब्लैडर और आगे की तरफ रेक्टम होता है, ठीक है। इसे बर्थ कैनाल के जैसे सर्व करते हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये पेनिस को रिसीव करता है। इसको पार्शियली कवर करते हैं, एक लेयर होती है जिसे हाइमन कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलियम में मॉन्स प्यूबिस क्या होगा, फैटी एरिया जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर की ओर होता है, और कवर्ड विद प्यूबिक हेयर आफ्टर प्यूबर्टी। मॉन्स प्यूबिस में जो है वो हेयर से कवर्ड रहता है प्यूबर्टी के बाद। लेबिया मेजोरा जो है स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस से प्यूडेंडल क्लेफ्ट तक। लेबिया माइनोरा भी स्मॉल फोल्ड्स हैं स्किन के, जो कि लेबिया मेजोरा के बीच में होते हैं। क्लाइटोरिस एक पार्ट है जो कि एम्ब्रियोलॉजिकली पेनिस से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। वेस्टिब्यूल क्या है, क्लाइटोरिस के पीछे की तरफ एक पार्ट होता है, और ये लेबिया मेनोरा के दोनों फोल्ड्स के बीच में पाया जाता है। फंक्शंस, ओवरी का काम क्या है, oocytes को प्रोड्यूस करना, सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। यूटेराइन ट्यूब का काम क्या है, सेकेंडरी oocyte को लेकर के आना। यूट्रस का काम क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियो को सस्टेन करके रखना। वेजाइना का काम क्या है, यूट्राइन सिक्रेशंस को शरीर से बाहर करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जगह प्रोवाइड करना। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा ये प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं। हार्मोन्स में देखिए क्या है, एस्ट्रोजेंस आर सिक्रेटेड बाय ओवरी इन वीमेन, ठीक है। तो एस्ट्रोजेंस जो है वो ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। इन मैन इट इज़ परफॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजेंस, ठीक है। तो हमने वहाँ एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इनके बारे में देखेंगे। इन एम्ब्रियो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। तो वहाँ भी एंड्रोजेंस को जो है वो
स्टिमुलेट करने का काम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का ही था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ड्यूरिंग प्यूबर्टी एस्ट्रोजन स्टिमुलेट स्केलेटल ग्रोथ एज एंड्रोजन्स बट इंड्यूसेस मसल प्रोटीन सिंथेसिस फार लेस। प्यूबर्टी के दौरान एस्ट्रोजन जो है वो स्केलेटल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है जैसे एंड्रोजन्स करते हैं, लेकिन मसल प्रोटीन सिंथेसिस ये कम करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन की वजह से बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। oogenesis की प्रोसेस देखिए किस तरीके से होती है। बिफोर बर्थ क्या होगा, oogoनियम बनते हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनियम थे उसी तरीके से। फिर वहाँ पर माइटोसिस होगा। माइटोसिस मतलब यहाँ पर इक्वल डिवीज़न होता है, मतलब 2n होगा तो आगे डिवाइड होगा 2n ही रहेगा दोनों साइड। ओके, और ये जो प्राइमरी oocyte बनते हैं ये अरेस्ट रहते हैं प्रोफेज 1 में, जो कि माइटोसिस का एक पार्ट है, प्रोफेज 1 में रहते हैं। सॉरी, मियोसिस का एक पार्ट है और प्रोफेज 1 वहाँ तक रहते हैं। उसके बाद ये मियोसिस पूरा होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे ये डिवीज़न हो जाता है और दोनों एन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो सेलुलर पार्ट है वो पोलर बॉडी के रूप में रहता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो सेकेंडरी oocyte के रूप में बनता है। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी इसे कहते हैं। मतलब पोलर बॉडी क्यों बनी है कि इसने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न किया है, बाकी साइटोप्लाज्म तो oocyte के पास ज़्यादा है। पोलर बॉडी के पास क्या है, सिर्फ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ओके, अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ तो 4 स्पर्मेटिड्स बन गए थे। जब भी रिडक्शनल डिवीज़न हुआ तो चारों में इक्वल जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, oocyte एक ही बनेगा, दूसरा जो है वो पोलर बॉडी के रूप में रहेगा। और जब सेकेंडरी oocyte बनते हैं तो उसके बाद वो अरेस्ट होते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज जो सेकंड प्रोसेस है मियोसिस का ही, उसमें अरेस्ट होते हैं। ये डिवीज़न कब पूरा होगा, अभी तक ये डिवीज़न पूरा हुआ नहीं है। तो ये डिवीज़न जब पूरा होगा जब स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए आएगा। ठीक है, तो स्पर्म की एंट्री होते ही जैसे ही उसका एक्रोसोम इस oocyte के सेल वॉल के साथ मिलेगा, तभी ये अंदर की तरफ मेटाफेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, या कह सकते हैं कि मियोसिस जो है प्रोसेस वो पूरी हो जाएगी। और मियोसिस पूरी होने के बाद यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो oogenesis क्या है, oogenesis मतलब प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन, oogonia फीमेल स्टेम सेल फाउंड इन द डेवलपिंग फीटस। ठीक है, तो oogonia जो है वो फीमेल डेवलपिंग फीटस मतलब अभी जो बच्ची माँ के गर्भ के अंदर ही है उसके अंदर ही ये oogonia का फॉर्मेशन हो चुका है। oogonia अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस प्राइमरी oocyte। ठीक है, oogonia जो है वो माइटोसिस होगा, प्राइमरी oocyte बनेंगे और प्राइमरी oocyte जो है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाते हैं बर्थ के टाइम पे, और वो इमेच्योर ही रहते हैं। उनकी मेच्योरिटी कब होगी, प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, क्या होगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे। ओके, तो oocyte का ये मैच्योरेशन डिवीज़न जो अभी हमने देखा उसी को दोबारा यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद और मैच्योरिटी होती है तो ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल क्या है, एक बहुत बड़ा मैच्योर्ड पार्ट है। इसमें एक हिस्सा तो oocyte का या सेकेंडरी oocyte का रहता है और बाकी इसमें सारा में
फ्लूइड भरा होता है और यहाँ से हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स आर डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जितना स्टिमुलेट होगा ग्राफियन फॉलिकल्स उतने ही ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है तो ये क्या बचते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर द एग हैज़ बीन रिलीज द फॉलिकल रिमेन्स एज अ ग्रेन्युलोसा और थिकल सेल्स। ठीक है, तो जब एग सेल रिलीज हो जाता है उसके बाद जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम इसका काम क्या है, ये इंतज़ार करता है कि अभी हमने जो एग भेजा है ये एग अगर फर्टिलाइज्ड होता है तब हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडायोल इनको सिक्रीट करेंगे। ये सिक्रीट करने से क्या होगा, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग बढ़ जाती है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम थिकनिंग बढ़ने से क्या होगा कि फर्टिलाइज्ड एग को जहाँ इम्प्लांट होना है वो वहाँ अच्छे से इम्प्लांट हो पाएगा, नरिश हो पाएगा। ठीक है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम को नेचर ने जो है रखा है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही फ्लश आउट नहीं होता है, वो नेक्स्ट फेज तक इंतज़ार करता है। ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इट डिजेनरेट। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये बेचारा खुद ही ख़त्म हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकेंस के रूप में रहता है। तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी होगी तो कॉर्पस एल्बिकेंस भी डिजेनरेट हो जाता है बॉडी से बाहर। तो ओवेरियन हार्मोनल सिंथेसिस, ओवेरियन हार्मोनल सिंथेसिस इसमें 4 फेज़ होंगे, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल और मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक है, तो अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही हम इनको अच्छे से समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का एक साइकिल होता है और इसकी रेंज 21 आएगा यहाँ पे, 21 to 35 डेज़ तक होती है। मतलब किसी किसी फीमेल में साइकिल 21 डेज़ का भी हो सकता है, उसे भी नॉर्मल काउंट करते हैं, और किसी किसी फीमेल में 35 डेज़ का भी होता है तो उसे भी नॉर्मल काउंट करते हैं। ये रेंज रहता है। एवरेज ड्यूरेशन जो है मेंस्ट्रुएशन का ये 3 से 8 दिन का होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ब्लड लॉस जो है वो 30 ml का होता है, 30 to 80 ml ये रेंज रहती है इसमें। तो जो मीन एज है, मीन आर्क मतलब जब शुरू होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वो 12 से 15 की एज होती है, और मीनोपोजल एज जो है वो 45 से 55 की हो सकती है। ठीक है, ईच मंथ एन एग इमेच्योर्स इन ए फीमेल फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हर मंथ में जो है एग का मैचुरेशन होता है प्रेगनेंसी के लिए। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द प्रोसेस दैट प्रिपेयर्स फॉर प्रेगनेंसी एवरी मंथ थ्रू 4 स्टेजेस। ठीक है, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड इन दिस मंथ। ठीक है, हर मंथ जो है वो एक प्रिपरेशन चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसीलिए होता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो उसे प्रॉपर तरीके से नरिश किया जा सके। हार्मोन्स का क्या क्या रेगुलेशन होगा, जैसे प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर करता है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन जो कि ओवरेज से सिक्रेटेड होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवम के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होगा। इन्फ्लुएंस जो इनका रहता है वो ऑब्वियसली पिट्यूटरी से ही होगा। बेसिकली ये सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से ही होते हैं स्टिमुलेट। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेट होते हैं, लेकिन इनका जो एक्शन पॉइंट होगा वो क्या रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो वो ग्राफियन फॉलिकल पे होगा, एस्ट्रोजन है तो वो ओवरीज पे होगा, प्रोजेस्टेरॉन है तो वो
यूट्रस पे काम करेगा। एक्शन पॉइंट इनका ये होगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस क्या होंगी? सबसे पहली स्टेज होती है फॉलिकल की स्टेज। फॉलिकल स्टेज में क्या होगा कि एक जो oogoनियम है, जो प्राइमरी oogoनियम था, जो प्यूबर्टी तक अरेस्ट हो गया था प्रोफेज 1 में, वो डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, वो छोटा सा एक oogoनियम है, उसके बाहर जो है वो सेलुलर वॉल में इसका रेगुलर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसके लिए थिकल सेल्स यहाँ बाहर की ओर बनती हैं, इसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। तो एट लास्ट ये क्या बनेगा? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रूप में बनता है। तो ये जो फॉलिकुलर फेज होता है, ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से डेवलपमेंट को पूरा करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसे क्या समझेंगे कि मेंस्ट्रुएशन के बाद मान लीजिए एवरेज ब्लीडिंग जो है वो 5 दिन होती है, तो 5वें दिन के बाद से 6ठे से 13वें दिन तक ये फॉलिकुलर फेज चलेगा आपका। ठीक है, इसमें एस्ट्रोजन सिक्रीट होंगे। एस्ट्रोजन जो है वो यूट्राइन लाइनिंग को थिक करेंगे। ठीक है, तो मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल, इसे फॉलिकुलोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, वहाँ तक जाएंगे। तो ये तो हमने देख लिया है। फिर से एक बार इसे पढ़ लेते हैं कि बिफोर बर्थ जो है वो oogoनियम होगा। oogoनियम से प्राइमरी oocyte बनेंगे। प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्टेड रहेंगे प्रोफेज 1 में। फिर प्यूबर्टी के बाद ये प्रोफेज 1 के जो प्राइमरी oocyte हैं वो डेवलप होंगे, और डेवलप होने के बाद मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, फर्स्ट पॉलर बॉडी बनेगी, और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी oocyte का डिवीज़न कब पूरा होगा? जब स्पर्म अगर कहीं से आते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन पूरा होता है तो स्पर्म की एंट्री होगी, और उसके बाद सेकेंड पॉलर बॉडी बनेगी और मैच्योर ओवम वहाँ रहेगा। ठीक है, उसके बाद ओव्यूलेशन का जो डे होता है, ओव्यूलेशन के डे का मतलब क्या है कि ओवरी के अंदर जो ओवम है अब वो बाहर की ओर आएगा, और जो हमारे फेलोपियन ट्यूब की फिम्ब्रिया हैं वो उसको कैच करेंगे। तो ये जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से ही पूरा होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से ही पूरा होता है। क्या इसे LH या LH सर्ज भी कहते हैं। इसे LH सर्ज मतलब इस दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज लिखा है कि ये 14 डेज तक होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ल्यूटियम है वो यूट्रस के ऊपर काम करेगा कि प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करना है, यूट्राइन लाइनिंग को थिक करना है, और इस समय पर FSH का लेवल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर अगर फर्टिलाइज नहीं होगा एग तो क्या होगा? यूट्राइन लाइनिंग जो है वो शेड हो जाती है, LH का लेवल कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो FSH को नेक्स्ट साइकिल के लिए सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। कुछ क्लिनिकल टर्म्स होती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। इसमें एक आता है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। हिस्टर जो वर्ड है, हिस्टर सिनोनिम किसका है? यूट्रस के लिए है। ठीक है, हिस्टेरेक्टोमी। इसी तरीके से मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, फिर ऊफेरेक्टोमी। ऊफेरेक्टोमी मतलब ओवरी का सर्जिकल रिमूवल होता है। ठीक है, ऊफोराइटिस ओवरी का इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, ऑर्किडेक्टोमी ये टेस्टिस का सर्जिकल रिमूवल होता है।
ऑर्काइटिस, टेस्टिस का इन्फ्लामेशन होता है। प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेट ग्लैंड को निकालना। तो टॉमी वर्ड बेसिकली बार बार आ रहा है। टॉमी किसके लिए है? टू कट, ठीक है, कट कट करके अगर किसी चीज़ को निकालना है तो वो टॉमी वर्ड उसके लिए आता है। जैसे एनाटॉमी, हम उसमें डिसेक्शंस देखते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ऐसे ही आइटिस वर्ड आता है। आइटिस बार बार आ रहा है तो ये किसके लिए है? इन्फ्लामेशन के लिए है। जिनके पीछे आइटिस लगा है तो वो इन्फ्लामेशन के लिए है, ठीक है। जिसे प्रोस्टेटाइटिस है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फ्लामेशन के लिए है। सल्पिंजेक्टोमी, सल्पिंग्स, ये सिनोनिम किसका है? फेलोपियन ट्यूब का है, ठीक है, सल्पिंग्स। फिर इसी तरीके से एक वेजिनाइटिस, वेजाइनल लाइनिंग का इन्फ्लामेशन होगा। वेरिकोसील, स्पर्मेटोकोड का डिस्टेंशन होगा, वेरिकोसील, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।